अगर आपको इंस्टेंट दही भल्ले खाने हैं और दही भल्ले बनाना आपको मुश्किल लगता है तो दही फुल्की की ये मज़ेदार रेसिपी तो आप मिनटों में तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें मज़ा ज़्यादा, मेहनत कम और आपकी खूब सारी तारीफ़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अच्छा, रोटी सालन से हटकर कभी कभी कुछ अलग और चटपटा सा खाने को दिल करता है, तो बनाएं ये मज़ेदार झटपट दही फुल्की की रेसिपी जो आपके मुंह में घुलती जाएगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी दही फुल्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी, जिसके लिए हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, नमक, ज़ीरा और 4 से 6 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। पुदीने के सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करूँगी। अब सब चीज़ों को डालेंगे मिक्सी जार में और इनकी चटनी बना लेके एक साइड पे रख देंगे। दही ले लिया है मैंने तकरीबन आधा किलो। दही को अच्छे से फेंट लें। अब देखें, दही जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ ना, ये अच्छा गाढ़ा वाला दही है। इसको पतला करने के लिए और इसमें मज़ीद क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं डालूँगी 1 कप दूध। ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, और दही पतला इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी या दूध डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखें, दही में डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला और चटनी शामिल कर दी है जो अभी पीस कर रखी थी। मैं सारी ही डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं। दही में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो दही को फ्रिज में रख दें। ठंडी ठंडी दही फुल्कियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर ले ली है मैंने दही फुल्कियाँ बनाने के लिए सब लवाजमात। फुल्कियाँ ले ली हैं मैंने रेडीमेड, जिन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था। ये फूल गई तो मैंने इन्हें हल्का सा निचोड़ कर पानी से अलहदा कर लिया। 1 कप के बराबर मैं उबले हुए चनों का इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा धनिया, पुदीना, प्याज के बारीक लच्छे और टमाटर, इनको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है ताकि धनिया पुदीने की अच्छी सी खुशबू प्याज में आ जाए। उबले हुए आलू लेंगे। इसके अलावा बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी का भी इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब इनको असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग फुल्कियाँ और आलू शामिल कर दें। इसके अलावा चने और इसमें सैलेड भी ऐड कर दूँगी। तो ये मज़ेदार सी चटपटी दही फुल्की इतनी आसानी से मिनटों में तैयार हो जाती है कि अगर चने और आलू आप लोगों ने बॉईल करके रखे हुए हैं ना, तो इसे 10 मिनट लगेंगे सिर्फ बनने में। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद जब आप लोगों ने सर्व करना हो ना, उसी टाइम पर इसमें ठंडी ठंडी दही ऐड करें, जो कि बनाकर अभी हमने फ्रिज में रखी हुई है। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें दही डालें, इतनी कि सारी चीज़ें दही में अच्छे से कोट हो जाएं। और रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हल्की सी प्लेन दही भी डालूंगी, जिसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ दही को फेंट कर रखा हुआ है। इसके अलावा ग्रीन चटनी, आलू बुखारे की चटनी, जो आपका दिल चाहे इसमें ऐड करें और ये चटपटी सी मज़ेदार सी दही फुल्की तैयार कर लें। लग रही है ना टेस्टी। ऊपर से इसे गार्निश करेंगे प्याज के लच्छे, बारीक कटे हुए टमाटर, हरा धनिया और पुदीने से। माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी दही फुल्की बनकर एकदम तैयार है। खाने में बेहद टेस्टी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेहड़ी या ठेलों वालों से हम खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। बस इसमें एक चीज़ की कमी है, आप लोगों ने इसमें पापड़ी ज़रूर ऐड कर लेनी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।